देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। गाजियाबाद नवयुवक मार्केट में कबाड़ा कारोबारी के यहाँ दिन दहाड़े 1 करोड़ रुपए की हुई चोरी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी बदमाश अपने बेखौफ मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। इसकी बानदी बदमाशों ने भैया दूज के दिन उस वक्त दी जब शहर कोतवाल इलाके में चंद्रपुरी कॉलोनी में स्थित शहर के एक बड़े स्क्रैप कारोबारी के घर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश महज 2 घंटे में 1 करोड़ की चोरी करने में कामयाब हो गए। इसकी जानकारी घर के लोगों को उस वक्त मिली जब भैया दूज मनाकर घर की महिलाएं वापस लौटी। जैसे ही उन्होंने घर के ताले टूटे हुए देखे तो उनके होश उड़ गए और आनन फानन में इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दे दी। सूचना के आधार पर तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पर पहुंची। उधर व्यापार मंडल के अन्य पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार किए जाने की मांग किए। दिन दहाड़े हुई बड़ी चोरी की खबर सुनते ही बाबूराम कबाड़ी मुकेश गुप्ता के रिश्तेदार एवं स्थानीय पार्षद राजीव शर्मा और व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप बंसल भी मौके पर पहुंचे। संदीप बंसल ने बताया कि गाजियाबाद का नवयुवक मार्केट चंद्रपुरी इलाका बेहद सुरक्षित माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस चौकी के चंद कदमों की दूरी पर ही हाल में ही मोबाइल के शोरूम में बदमाशों ने अपना निशाना बनाया था और आज दिन दहाड़े शहर के बड़े स्क्रैप व्यापारी बाबूराम कबाड़ी मुकेश गुप्ता के घर के लोग भैया दूज मनाने गए हुए थे। करीब 11 बजे वह घर का ताला लगाकर गए थे और 1 बजे वापस लौटे। इसी बीच में चोरों ने घर को अपना निशाना बनाते हुए घर के ताले को तोड़कर घर में रखे कीमती जेवरात और लाखों की नकदी समेत गरीब 1 करोड़ परिवार को चोरी का अंजाम दे गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस इलाके में लगातार वारदात बढ़ रही है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द यदि इसका खुलासा नहीं हुआ और बदमाश गिरफ्तार नहीं हुए तो सभी व्यापारीगण सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। उधर स्थानीय पार्षद राजीव शर्मा ने कहा कि नवयुवक मार्केट जिस तरह से बेहद सुरक्षित इलाका कहलाता है, क्योंकि इस इलाके में सबसे ज्यादा बैंक है, जिसके कारण कई जगह पुलिस पिकेट भी मौजूद है। उसके बावजूद भी लगातार यह कई घटनाएं यहाँ पर ऐसी हो चुकी हैं और आज भी दिन दहाड़े चोरी की इतनी बड़ी चोरी की घटना हो चुकी है। उससे लगता है कि कहीं बड़ी चोरी करने में चोर कामयाब होते जा रहे हैं और बदमाशों को कोई पकड़ भी नहीं पा रहा है, क्योंकि महज 2 घंटे में इतनी बड़ी चोरी करने में वो कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे इलाकों में ड्रोन कैमरे लगाए जाएंगे ताकि यहाँ के व्यापारी पूरी तरीके से सुरक्षित रह सके। उधर दिन दहाड़े इतनी बड़ी चोरी होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि शहर कोतवाली इलाके के चंद्रपुरी कॉलोनी में स्थित बाबूराम कबाड़ी मुकेश गुप्ता के घर पर बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना के आधार पर तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंची पुलिस कई एंगल पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चोरी की वारदात हुई है, कहाँ हुई है, किस व्यापारी के यहाँ हुई है और क्या कुछ सर चोरी है? मुकेश गुप्ता जी हमारे बाबूराम कबाड़ी जी के हैं। लगभग 11 बजे के करीब अपना घर बंद करके यहाँ से गए थे और 1 बजे के करीब जब आए तो दरवाज़ा टूटा हुआ था मेन और अंदर अलमारी और लॉकर सब टूटे हुए थे। संभवतः चोर अंदर सीधा गए और अंदर जाके केवल उसी जगह पे जहाँ पुराने घरों में जैसे आमतौर पे होता, वहीं पे जाके वही अलमारी और लोहे की सब लॉकर तोड़ने का उन्होंने काम करा, वहीं से चोरी हुई सारी। तो क्या लगता है जिस तरह से 2-3 घंटे के लिए परिवार बाहर था और उसी दौरान ये ताला तोड़ के चोरी हो गई, तो क्या लगता है? तो सीधा जैसे अंदर मेन तोड़ के दरवाज़ा सीधा अंदर चले गए थे और मेन उसी जगह पे जहाँ टारगेट करा जहाँ आदमी नॉर्मली ज्वेलरी रखता है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है पुरानी इनका कोई जानकार इसमें रहा हो शामिल, या पीछे से कोई 2 घंटे के लिए जैसे ये गए तभी गए चोरी, तो कोई ना कोई रैकी पीछे से कर रहा था, बिना रैकी हुआ नहीं है ये। लगभग कितनी चोरी मानी है? देखिए चोरी तो है थोड़ी ठीक ठाक ज़्यादा की है, लेकिन अभी वो परिवार वाले एक लिस्ट बनवा रहे हैं
कि सामान क्या क्या गया, वो FIR के साथ वो लिस्ट बना के देंगे। ऐसा बता रहे चोरों वो मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता, वो तो परिवार वाले ही ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन हाँ चोरी ठीक ठाक हुई है। और जी इससे पहले भी 2 महीने पहले भी 80 लाख से ऊपर की मोबाइल की दुकानों में चोरी हुई थी, फिर एक घटना। तो ऐसा नहीं चोरों ने नवीन मार्केट को अपना अड्डा बना लिया? तो वो ऐसा हुआ नहीं, पहली बार ऐसा हुआ नवयुग मार्केट में। इससे पहले सबसे सेफ जोन हम इस नवयुग मार्केट को मानते हैं, लेकिन लगातार 1 महीने में जिस हिसाब से वारदात हुई है। और कल रात ही सबसे बड़ी बात है कि पूरे बाजार में हमने कल रात को ही मीटिंग करके पूरे में डोम कैमरे लगाने का कल रात ही निर्णय लेके सुबह हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला कि पूरे में हम डोम कैमरे लगवा रहे हैं। लेकिन वारदात तो देखो लगातार बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ताला तोड़ के भैया बीच पे महिला गई हुई थी, तो उसके घर पे चोरी हुई थी। आज थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि 11 से 1 के बीच में मुकेश गुप्ता नाम के एक कबाड़ी के व्यापारी हैं। जब ये अपनी दुकान पर गए हुए थे तो पीछे से किसी ने ताला तोड़ के उनके घर में रखी हुई कुछ संपत्ति, जिसमें कुछ कैश बता रहे हैं और कुछ जेवरात बता रहे हैं, उसको चोरी करके ले गए हैं। हमने तुरंत ही CCTV के लिए अपनी टीमें लगा दी हैं, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड फील्ड में भी मौके पहुंच गई थी। आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और तुरंत इस घटना का निवारण करा जाएगा। और सर बताया जा रहा है काफ़ी बड़ी रकम की जो घर में रखी थी, कैश हुई क्या है, देखिए अभी वादी ने कुछ बताया नहीं है, कोई तहरीर नहीं दी है, अभी पूछताछ कर रहे हैं, फिर वो उसका डिस्क्लोज करेंगे। सर 2 महीने पहले भी नवीन मार्केट मोबाइल की दुकान में चोरी हुई, दूसरी चोरी यहाँ पर, तो चोरों ने नवीन मार्केट करने दिया। देखिए जो पुरानी घटना आप बता रहे हैं उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन रिकवर भी करे गए और 7 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। वो घटना का नामकरण हो चुका है। बाकी जो मोबाइल की रिकवरी है उसको शीघ्र करा जाएगा और साथ ही साथ इस घटना का भी अनावरण करेंगे। अभी CCTV टीवीज के लिए टीम दिखाई है, अभी CCTV के लिए DVR का जितना भी है हम लोग उनका अवलोकन करके फिर आगे आपको 2 घंटे का समय चोरों ने लिया, 2 घंटे के लिए परिवार भर गया, तो क्या लगता है कि रेकी की? हाँ देखिए सभी पहलुओं पर हम लोग जांच करेंगे। हो सकता है कोई इनसाइडर ही हो जिसने रेकी करी और मुखबिरी करी हो, इसके बारे में बिल्कुल जो भी जानकारी मिलेगी आपको सूचित करेंगे। यहाँ चोरी हुई है जी मकान में। और किसका मकान है? ये हमारे कज़न ब्रदर हैं मुकेश गुप्ता जी, क्या काम करता है? इनका बांस बल्ली का काम है, किस समय चोरी हुई? बांस बल्ली लकड़ी आदि का काम है। ये 11 बजे से लेके 1:30 या 2 बजे के बीच में हुई है दोपहर। कितनी चोरी हुई है? इसका आइडिया नहीं है, भाभी जी एक्चुअली गई हुई थी, जब लेडीज़ अब आई हैं पियर से अपने, अब वो देख के घटना बताएंगे। के घर पर कोई था? नहीं कोई नहीं था, ताला लगा के गई थी भाभी जी, ताला तोड़ के चोरी हुई है। अच्छा, ये घर वाले कहाँ गए हुए थे? ये जो हमारे ब्रदर हैं वो तो अपनी दुकान पे गए हुए थे, यही मुकंदलाल कॉलेज के पास इनकी दुकान है बांस बल्ली की, और भाभी जी अपनी पियर मेरठ गई हुई थी। बहुत बड़ा। हाँ दोस्त के। तो क्या लगता है मतलब इसके लिए 2 घंटे में अंजाम दिया है, तो क्या लगता है कि सूचना चोरों पास क्या लगता है? देखो ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उससे पता चलेगा कि क्या हुआ है कैसे हुआ है। क्या है लगभग क्या क्या गया है? हमारा आइडिया कुछ नहीं है अभी। एक्चुअली जो परिवार के लोग हैं वो अंदर ही हैं, वो लोग सब देख रहे हैं। अभी भाभी जी बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले आई हैं, वो देख रही हैं कि क्या सामान गया है, जब भी आकलन लग पाएगा। बता रहे हैं कि काफ़ी जगह क्या जो भी होगा भैया इस तरह तो मैं नहीं कह सकता जी, क्योंकि मैं भी बाहर से आया हूँ, परिवार वाले ही बता पाएंगे क्या रखा था। अच्छा, किस तरह सूचना मेरे कज़न ब्रदर हैं, किस तरह सूचना मिली कि उनका बेटा दुकान से किसी काम से आया था यहाँ पर, जैसे ही उसने देखा ताला टूटा हुआ, तुरंत ही भाई साहब को फ़ोन करा और 112 नंबर पे कॉल करा, प्लस यहाँ के जो पार्षद है राजीव शर्मा जी, उन्हें बुलाया। क्या काम करते हैं आपके भाई साहब? ये बांस बल्ली का काम है, लकड़ी प्लाईवुड का। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सचिन गर्ग है।